बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ शहबाज वहीद। व्यूअर्स, HTML5 का लास्ट लेक्चर हमने वीडियो टैग से रिलेटेड हमने कुछ बातचीत की थी और उसमें हमने वीडियो टैग को यूज़ करते हुए MP4 फॉर्मेट के एक वीडियो को हमने अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करवाया था और उसके अलावा हमने एक 3GP फॉर्मेट की एक वीडियो ली थी और उसको हमने जब वहाँ पे एम्बेड किया है तो हमारे पास ब्राउज़र में एरर आया था कि HTML5 का जो वीडियो टैग है वो इस MIME टाइप वीडियो फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता। तो इस वजह से जस्ट 3 फॉर्मेट जो MP4 है, OGG है या WebM है, जस्ट वीडियो का टैग उनको ही सपोर्ट करता है। तो नेक्स्ट हम कुछ एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं। जैसा कि ऑडियो के टैग में हमने कुछ एट्रीब्यूट्स को देखा था, उसी तरीके से यहाँ पे वीडियो के टैग पे भी कुछ एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं और उसमें से 2-3 तो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, जिसमें कंट्रोल्स था या सोर्स का जो एट्रीब्यूट था ये ऑलरेडी हमने यूज़ किया है। और यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स आपको नज़र आ रहे हैं वो सेम वही हैं जो कि ऑडियो के टैग में थे, जस्ट 1-2 का फ़र्क है, उसको हम अभी देख लेते हैं। सबसे पहले कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट। आपको पता है कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट क्या करता है। आपके पास ये जो वीडियो है इसका ये वॉल्यूम कम ज़्यादा आप करते हैं या वीडियो को प्ले करते हैं, पॉज करते हैं, तो ये वीडियो कंट्रोल्स हैं। तो वो कंट्रोल्स का जो एट्रीब्यूट है वो इसी चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, आपकी वीडियो को। और नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारे पास है हाइट और विड्थ। तो यहाँ पे आपको वीडियो की हाइट और विड्थ बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आ रही है, जो कि मेरी वीडियो की बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ और हाइट थी। इसको हम कम या ज़्यादा किस तरीके से कर सकते हैं उसको अभी हम देखते हैं। यहाँ पे हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं विड्थ का और यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं फॉर एग्जांपल 500 पिक्सल और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ हाइट का और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 300 पिक्सल। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से विड्थ और हाइट हमने यहाँ पे डिफ़ाइन की। इसको रिफ्रेश करते हैं तो इस तरीके से आपको ये विड्थ और हाइट कुछ नज़र आ रही है। इसको मैं चेंज करता हूँ, विड्थ को यहाँ पे मैं 600 पिक्सल कर देता हूँ और इसको मैं 400 पिक्सल कर देता हूँ, तो मज़ीद वीडियो की विड्थ और हाइट चेंज हो जाएगी। अच्छा, मैं इसको 700 करता हूँ और हाइट को मैं चेंज नहीं करता, तो मेरे पास कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। तो इसके लिए आप बेहतर ये है कि आप यहाँ पे हाइट को ऑटो कर दें, जो कि आपकी विड्थ के मुताबिक ऑटोमेटिकली उसको सेट कर देगा। इसको रिफ़्रेश करें इस तरीके से। ठीक है, आप विड्थ जितनी मर्ज़ी चेंज करते जाएं और हाइट को ऑटो कर दें तो उसके मुताबिक आपकी विड्थ के मुताबिक ही आपकी जो वीडियो की हाइट है वो सेट हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है जी पोस्टर। ये क्या करता है इसको अभी हम देखते हैं। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अभी आपके सामने मेरी वीडियो का जो ऊपर थंबनेल, आपको पता है यूट्यूब पे अगर आप कोई भी वीडियो सर्च करते हैं तो हर वीडियो का ऊपर एक पिक्चर नज़र आ रही होती है जिसको थंबनेल बोलते हैं। वो असल में यहाँ पे हम किस तरीके से डिस्प्ले करते हैं उसके लिए हम यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे पोस्टर का। तो मैंने यहाँ पे इमेजेस का एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है और उसके अंदर मैंने यहाँ पे एक पोस्टर लिया है जो कि मेरा इसका थंबनेल है HTML5 एंड CSS3 का। तो मैं इसी को यहाँ पे यूज़ करता हूँ। देखिए किस तरीके से करेंगे। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पोस्टर इज़ इक्वल टू, इसका हम एड्रेस देंगे, इमेजेस का फोल्डर है उसके अंदर poster.png। ये मेरे पास एक इमेज है। जैसे ही देखें अभी आपको यहाँ पे वीडियो का थंबनेल कौन सा नज़र आ रहा है, जस्ट एनिमेशन, एक छोटी सी आपको उसकी एक पिक्चर नज़र आ रही है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अभी देखें वीडियो का थंबनेल चेंज हो चुका है। यहाँ पे HTML और CSS3 आपको यहाँ पे थंबनेल नज़र आ रहा है। तो पोस्टर का ये काम होता है, आपकी वीडियो के स्टार्ट में जो आपको यहाँ पे एक इमेज नज़र आता है, पिक्चर नज़र आती है, इसको जैसे प्ले करेंगे फिर वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको रिफ्रेश करते हैं तो दोबारा से यहाँ पर आपको ये पोस्टर नज़र आ रहा है। उसके बाद आती ऑटो प्ले। अगर मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो वीडियो यहाँ पे प्ले नहीं हुई, हमें मैनुअली क्लिक करके इसको प्ले करना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, इसको ऑटो प्ले, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं ऑटो प्ले का, ऑटो प्ले। ठीक है, ये चलें विड्थ और हाइट भी रहने दें, इसको नेक्स्ट लाइन में ले जाते हैं।
ठीक है जी। ये यहाँ पे मैंने ऑटो प्ले यूज़ किया, इसको सेव करें, रिफ़्रेश करें। जैसे ही मैं वीडियो को यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वीडियो प्ले हो चुकी है। ठीक है, मुझे प्ले करना यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी। इसको एंड तक ले जाते हैं, दोबारा देखते हैं। देखें जैसे ही वीडियो एंड हुई और दोबारा से अगर मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वीडियो प्ले हो जाती है, मुझे उसको करना नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ पे लूप, नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो यूज़ करते हैं हम लूप का, तो फिर क्या होगा, फिर जैसे ही वीडियो यहाँ पे एक तो ऑटो प्ले है, ठीक है, रिफ्रेश करें, खुद ब खुद यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, प्ले हो रही है। इसको अब एंड तक ले जाते हैं। लूप क्या करेगा, लूप इसको रिपीट करवाएगा, दोबारा से ऑटोमेटिकली ये स्टार्ट हो जाएगी। देखिएगा, ये जैसे ही वीडियो ख़त्म हुई है ऑटोमेटिकली लूप क्या करता है, किसी भी चीज़ को रिपीट करवाता है। तो यहाँ पे जैसे ही वीडियो एंड हुई ऑटोमेटिकली दोबारा स्टार्ट होगी, फिर एंड होगी, फिर ऑटोमेटिकली दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है काम लूप का। उसके बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारे पास है जी म्यूटेड का। हम यहाँ पे वॉल्यूम को म्यूट करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ म्यूटेड, और इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम म्यूट है। इसको चलें ऑटो प्ले भी लिखा रहने दें, ठीक है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होगा, वीडियो प्ले हो चुकी है ऑटोमेटिकली, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, म्यूट है। हम ये म्यूटेड का एट्रीब्यूट यूज़ करते हुए इसको आप म्यूट कर सकते हैं। उसके बाद है प्री लोड। लास्ट ऑडियो वाले लेक्चर में भी प्री लोड का मैंने बताया था, लेकिन मोस्टली ऐसे स्टूडेंट होंगे उनको समझ नहीं आई होगी। वीडियो वाले लेक्चर में भी मैं प्री लोड को यूज़ कर देता हूँ। यहाँ पे प्री लोड मैं यूज़ कर देता हूँ और इसको मैं ऑटो प्ले ख़त्म करता हूँ। इसको सेव करें, रिफ्रेश करें, तो यहाँ पे आपको नहीं पता चल रहा होगा कि ये ऑटो प्ले प्री लोड क्या कर रहा है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये मेरी जो वीडियो है ये लोकल मेरे सिस्टम में पड़ी है, तो ये स्टॉप होगी नहीं, ये चलती ही रहेगी। इसकी बफरिंग हुई है। तो आपको पता है जब आप YouTube पे कोई वीडियो देखते हैं तो सम टाइम अगर इंटरनेट की स्पीड स्लो हो तो दरमियान में वीडियो रुक जाती है, बफरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये प्री लोड का जो एट्रीब्यूट है ये क्या करता है, आपका पेज जैसे ही लोड होता है आपकी वीडियो को वो क्या करना शुरू कर देता है, आपकी वीडियो को, अच्छा लूप हमने यूज़ किया था, आपकी वीडियो को क्या करता है, उसकी बफरिंग शुरू कर देता है। ठीक है, यहाँ पे वीडियो लोड होती जाती है, आपने YouTube पे देखा होगा, यहाँ तक बफरिंग होगी, फिर जैसे प्ले करते हैं तो वीडियो स्टॉप नहीं होती जब तक यहाँ तक नहीं आ जाती। तो प्री लोड का काम जो है वो लाइव सर्वर पे नज़र आ सकता है। ये मैं लोकल काम कर रहा हूँ, इस वजह से आपको यहाँ पर प्री लोड की फंक्शनैलिटी नज़र नहीं आ रही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन तमाम एट्रीब्यूट्स की आपको समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म का, अच्छा लास्ट में सोर्स हमने यूज़ किया हुआ है, किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। तो हमें सोच याद रखा करें चैनल, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।